फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का अगर आप करंट प्राइस देखेंगे तो वो 91 यूएस डॉलर्स पर बैरल से भी ऊपर जा चुका है और जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय अगर आप यूएस का 10 ईयर जी-सेक का यील्ड देखेंगे तो वो 4.85% से भी ऊपर जा चुका है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स भी आज गिरा हुआ है। निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी कुछ डाउन है। इनफैक्ट अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के ज़्यादातर इक्विटी स्कीम्स का कैश एलोकेशन या फिर डेट का पोर्शन देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है रिसेंट टाइम्स में। इनफैक्ट कुछ स्कीम्स का तो आपको इवन 10 to 15% डेट या कैश में एलोकेशन देखने को मिलेगा और ऑन एन एवरेज भी अगर आप देखें तो 5% प्लस का कैश एलोकेशन है। तो इन सभी चीज़ों से ये पता चलता है कि एक्सपर्ट्स को लगता है कि मार्केट्स में गिरावट आने वाला है। यहाँ पर भी मार्केट में गिरावट में भी कहाँ पे ज़्यादा गिरावट आएगा तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं वहाँ पे गिरावट ज़्यादा आएगा क्योंकि वहाँ पे ओवर वैल्यूएशन ज़्यादा है। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि स्मॉल कैप इंडेक्स का वैल्यूएशन क्या सही में बहुत ज़्यादा हो गया है और साथ ही इस तरह के मार्केट कंडीशन में हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। यहाँ पर आप पी रेशियो चेक कर सकते हैं। निफ्टी 50 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 ये सारे डिटेल्स एनएससी के वेबसाइट से लिए गए हैं और ये सारे डेट्स हैं, ज़्यादातर रीसेंट डेट्स हैं जिसपे हम पी रेशियो चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 जन 2022 वहाँ पे निफ्टी 50 का पी बहुत ज़्यादा था 24.5 के आसपास, लेकिन साथ ही निफ्टी स्मॉल कैप का देखिए 31 से भी ज़्यादा था। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड थे और खासकर स्मॉल कैप इंडेक्स तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड था उस समय। जबकि आप रीसेंट टाइम्स दैट इज दिस ईयर का अगर आप डेटा चेक करेंगे तो 1 जन से अगर आप देखेंगे तो 22 के आसपास है। देखिए यहाँ से ये गिरा है वैल्यूएशन, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा ही गिरावट, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गिरावट है, लेकिन यहाँ का आप गिरावट देखें, यहाँ 24 से अबाउट 22 के आसपास गया है, जबकि यहाँ 31 से 20 से भी नीचे जा चुका है 19। कितना बड़ा गिरावट हुआ था स्मॉल कैप के इंडेक्स के पी में उस समय। और उसके बाद अगर आप देखें तो खासकर देखिए ये पीरियड अगर आप देखें तो ये पीरियड में लगातार आप देखेंगे ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे तो कोई खास ऊपर नहीं गया है, लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप भी लगातार ऊपर जा रहा है। तो ये जो भी हाईलाइट मैंने किया है ये पीरियड, यहाँ पे एफआईआईज का पैसा काफ़ी ज़्यादा आया था। ऑलमोस्ट 1.74 लाख करोड़ का एफआईआईज का पैसा आया है, इसीलिए यहाँ पे लगातार निफ्टी 50 ऊपर गया और अच्छे खासे रिटर्न्स भी आए थे निफ्टी 50 से, लार्ज कैप के स्टॉक से। उसी तरह से स्मॉल कैप के इंडेक्स में भी काफ़ी तेजी आया था इस पीरियड में, काफ़ी तेजी से ऊपर गया है। लेकिन इसके बाद लाइक अगस्त के बाद सिमिलैरिटी बंद हो जाता है क्योंकि सितंबर ऑनवर्ड्स एफआईआईज का पैसा निकला है, सितंबर में भी निकला है, अक्टूबर में भी निकल रहा है। यहाँ पे देखिए इसके बाद अगर आप देखें तो थोड़ा गिरावट आया है, पीक कम हुआ है निफ्टी 50 का। जबकि स्मॉल कैप का अगर आप पी देखें तो लगातार ऊपर जा रहा है, 22.76 से ये 24 प्लस चला गया और फिलहाल अगर देखें ये तो 25 से भी ऊपर जा चुका है। तो देखिए ये जो एफआईआईज का पैसा निकला वहां से, ऑफ कोर्स एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट तो होता है लार्ज कैप में ही ज़्यादातर, तो नेचुरली लार्ज कैप का पी कम होगा। लेकिन जनरली ये भी होता है कि जब लार्ज कैप गिर रहे हैं तो जनरली मिड कैप और स्मॉल कैप भी गिरते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि वैसा हो नहीं रहा है। लार्ज कैप तो गिर रहे हैं लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं वो अभी भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर गए, इसीलिए उनका पी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये जो निफ्टी 50 का पी है ये स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ओवर वैल्यूड था। जब भी ये 25 के आसपास जाए या 25 से ऊपर जाए तब बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड मानते हैं निफ्टी 50 के पी को। फिलहाल ये स्लाइटली ओवर वैल्यूड है लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। जबकि स्मॉल कैप का अगर आप देखें तो यहाँ भी देखें ना, जैन 22 में देखिए 31 से भी ऊपर था, तो वहां से तो फिलहाल बहुत कम है। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड जोन में है, लेकिन हाँ रिलेटिवली लास्ट फ्यू मंथ से अगर आप कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स वैल्यूएशन बहुत ज्यादा ऊपर गया है। और खासकर लार्ज कैप के मुकाबले अगर आप देखें, क्योंकि लार्ज कैप का वैल्यूएशन नीचे गया है जबकि इसका लगातार ऊपर जा रहा है। तो यस, रिस्क रिवार्ड अगर आप देखें फिलहाल तो लार्ज कैप के स्टॉक्स में ज्यादा है वैल्यूएशन वाइज, जबकि
स्मॉल कैप में रिस्क एंड रिवार्ड रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशन ऊपर जा रहा है यहाँ पे। और स्मॉल कैप के स्टॉक्स के वैल्यूएशन ऊपर जाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट। लाइक स्मॉल कैप का अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो पिछले कुछ समय से लगातार काफी ज्यादा बढ़ा है स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट। इसीलिए आपने देखा होगा स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड स्कीम्स, 3 स्कीम्स ऐसे हैं। एक ने तो काफी पहले ही लमसम बंद कर दिया था, लेकिन 2 स्कीम्स ने रिसेंटली ही लमसम लेना बंद कर दिया है। उसका रीजन यही है कि बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है और वो इतने हाई वैल्यूएशंस पे उस पैसे को डिप्लॉय नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर मार्केट नीचे गिरता है तो फंड्स के रिटर्न्स बुरी तरह से हिट होंगे और कस्टमर्स के रिटर्न्स भी हिट होंगे। अभी हमने निफ्टी 50 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक किया, दैट इज वैल्यूएशन चेक किया रिसेंट टाइम्स का, उससे ये तो क्वाइट क्लियर है कि लार्ज कैप के स्टॉक स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। ऐसा नहीं कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, थोड़े बहुत ओवर वैल्यूड है। जबकि रिलेटिवली स्मॉल कैप के स्टॉक्स वो भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। अभी जिस तरह का वैल्यूएशन है उससे कहीं ज़्यादा वैल्यूएशन पास्ट में आ चुका है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये टॉप पे है, लेकिन हाँ रिलेटिवली वैल्यूएशंस ज़्यादा है स्मॉल कैप में, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस तरह के मार्केट कंडीशन में रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? रिटेल इन्वेस्टर्स जब भी अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाए तो ये ध्यान में रखें कि जनरली आप एक्सपर्ट्स लाइक मोस्टली म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का जब भी आप व्यूज़ सुनते हैं तो आप उनको पूरी तरह से रिप्लिकेट करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का आप सुनेंगे इक्विटी फंड्स में ना, उन्होंने कैश कैलोकेशन काफ़ी रखा हुआ है, 5-10%, ऑन एन एवरेज भी 5% से ज़्यादा है। देखिए 2-3% तो एनी हाउ रखते हैं रिडम्पशंस के लिए, लेकिन 5% प्लस ज़्यादा है। कुछ फंड्स ने तो अबाउट 10-15% के आसपास रख लिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट गिरेगा तो अच्छे वैल्यूएशन पे वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स और उन फंड मैनेजर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लाइक म्यूचुअल फंड्स में आपको पता है अगर वो बाय सेल करते हैं तो वहाँ पे उन्हें टैक्सेशन का प्रॉब्लम नहीं आता है, जबकि आप अगर बाय सेल करेंगे तो टैक्सेशन का प्रॉब्लम आपको आएगा। साथ ही उन फंड मैनेजर्स का जो एक्सपर्टाइज़ है, मार्केट नॉलेज है, वो दूसरे लेवल का है। रिटेल इन्वेस्टर्स जनरली वहाँ पे compete नहीं कर सकते हैं। तो इन कारणों से जनरली हमें उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करना चाहिए, शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे लिए जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होगा वो होगा बेसिक्स। जो बेसिक रूल्स है, रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग है, उसको अगर हम फॉलो करें लॉन्ग टर्म के लिए तो उससे ही हम काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। सो ये बेसिक रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है? देखिए सबसे पहले रिस्क प्रोफाइलिंग करें, आप देख ले कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन चेक करें। स्मॉल कैप्स में अगर आप जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की है, आपको इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत ज़्यादा रखना होगा, 10 ईयर से उससे ज़्यादा। क्यों रखना होगा इतना लंबा होराइजन? वो इसलिए क्योंकि पास्ट में अगर आप देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि स्मॉल कैप के स्टॉक्स 2 साल 3 साल तक परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, या तो नीचे गिर कर रुके हुए हैं या फिर जहाँ पे है वहीं आसपास रुके होते हैं, वहाँ पे रिटर्न्स नहीं आता है। इसीलिए अच्छा होगा कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ जाएं, ताकि इन बिटवीन अगर 2-3 साल का अंडर परफॉर्मेंस रहे, मार्केट काफ़ी गिर जाए, फिर भी ओवरऑल जो हमारा रिटर्न्स आए, एवरेज रिटर्न्स आए, वो अच्छा है। रिस्क प्रोफाइलिंग और इन्वेस्टमेंट होराइजन के बाद हमें अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड करना चाहिए कि इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करेंगे और डेट में कितना इन्वेस्ट करेंगे। पूरा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आएगा तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, इसीलिए डेट में एलोकेशन भी अच्छा खासा होना चाहिए। उसके बाद हम मार्केट कैप एलोकेशन देखेंगे, जो भी इक्विटी का पोर्शन है उसमें से कितना हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेट करें। अगर कोई मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल का इन्वेस्टर है जो कि थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहता है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो उस तरह के इन्वेस्टर में भी 5-10% मैक्सिमम स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। नहीं ले तो अच्छा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इतना ले, वो भी फ्लैक्सी कैप फंड्स के थ्रू ले तो अच्छा है, डायरेक्टली स्मॉल कैप मिड कैप में ना जाए मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर। जबकि अगर कोई एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल का इन्वेस्टर है तो वो अबाउट 10-20% के आसपास स्मॉल कैप के स्टॉक्स का एक्सपोजर ले सकता है। ऑफ कोर्स ये देखिए बहुत वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, मैं रफली एक बता रहा हूँ, बेसिस योर कंफर्ट आप डिसाइड कर सकते हैं। उसी तरह से अगर कोई वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का इन्वेस्टर है, अगेन रिस्क उसका भी इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से उससे ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो इवन 20-30% का भी एक्सपोजर स्मॉल कैप्स में ले सकता है। इस तरह के मार्केट कंडीशंस में ऑफ कोर्स हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बाहर अगर आप देखें दूसरे कंट्रीज़ में तो वहाँ पे हालात ख़राब है। लाइक यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ से लगता है थोड़ा बहुत और बढ़ेगा।
यूरोपियन कंट्रीज़ का भी प्रॉब्लम है, चाइना में भी प्रॉब्लम चल रहा है, और यूक्रेन और रसिया का वॉर अभी तक चल रहा है, और साथ ही अब हमास और इजराइल का ही प्रॉब्लम चल रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक्सपोर्ट सेक्टर बुरी तरह से हिट हो रहा है क्योंकि लगातार एक्सपोर्ट्स भी गिर रहे हैं। साथ साथ क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो गए हैं। हाँ, गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी ऊपर जा रहे हैं, वो एक पॉजिटिव है। सो ओवरऑल बाहर बिल्कुल भी अच्छे सरकमस्टेंसेस नहीं हैं। इंडिया को अगर आप देखें एज अ कंट्री तो यहाँ पे फ़िलहाल चीज़ें ठीक चल रही हैं, लेकिन हाँ, अगर बाहर का माहौल ख़राब होगा तो उसका फ़र्क इंडियन इकनॉमी पे भी पड़ेगा। लाइक क्रूड ऑयल के अगर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो उसका ऑफ कोर्स असर हमारे इकनॉमी पे पड़ेगा, स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? यहाँ पे सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब ज़्यादातर एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि मार्केट गिर सकता है, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो वहाँ पे कोई बड़ा लमसम हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हो सकता है, मैंने बोला कि मार्केट ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। अभी जितना पी है उससे बहुत ज़्यादा पी भी पास्ट में आ चुका है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट और भी ऊपर जाए। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि तुरंत पूरा का पूरा गिर जाए, ये हमेशा ध्यान में रखें। इसीलिए यहाँ पे जो SIP है या STP है किसी का, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो चलते रहना चाहिए आइडियली। लेकिन हाँ, लमसम अगर कोई करना चाहता है तो बिल्कुल मिड कैप स्मॉल कैप में लमसम हमें अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर हम ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि मार्केट कैप एलोकेशन एक बार चेक कर लें अपने पोर्टफोलियो का। सपोज कोई वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर है, उसने डिसाइड किया था कि लार्ज कैप में 50%, मिड कैप में 30% और स्मॉल कैप में 20% का एलोकेशन लेगा। तो रिसेंट टाइम्स में स्मॉल कैप के स्टॉक्स बहुत तेज़ी से ऊपर गए, तो हो सकता है कि ये 20% का एलोकेशन जो डिसाइड किया गया था वो बढ़कर 30% हो गया है। तो वहाँ पे ऑफ कोर्स अगर SIP चल रहा है, एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया, एलोकेशन आपको कम करना है, तो आप जो SIP चल रहा है कुछ समय तक बंद कर सकते हैं। लाइक स्मॉल कैप का SIP बंद कर दें, मिड कैप का अगर एलोकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसका SIP बंद कर दें, लार्ज कैप का एलोकेशन अगर घट गया तो वहाँ पे SIP बढ़ा दें। उसके बाद जब एक बार देखें कि एलोकेशन फिर से जैसा आपको चाहिए वैसा हो गया है, तो फिर से आप SIP स्टार्ट कर दें मिड कैप स्मॉल कैप में। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जा सकता है। सो ओवरऑल एज अ रिटेल इन्वेस्टर, अगर आपने अपना रिस्क प्रोफाइलिंग सही से किया है, इन्वेस्टमेंट होराइजन सही से डिसाइड करके इन्वेस्टमेंट किया है, एसेट एलोकेशन सही से किया है, मार्केट कैप एलोकेशन सही से डिसाइड कर इन्वेस्टमेंट किया है, तो लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म में इस तरह का मार्केट का नीचे जाना ऊपर जाना लगातार बना रहता है, ये कोई मेजर कंसर्न नहीं है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट जब रिटर्न्स होगा तो अच्छा खासा रिटर्न्स आ जाता है। और साथ ही अगर एलोकेशन कहीं ज़्यादा काफ़ी बढ़ गया है और कहीं काफ़ी कम हो गया तो उसे भी आइडियली हमें रीबैलेंस कर लेना चाहिए। देखिए, थोड़ा बहुत एलोकेशन ऊपर नीचे गया है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं तो बिल्कुल उसे हमें बैलेंस करना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो एवरी सैटरडे शाम में 7:30 to 8:30 PM को मैं लाइव आता हूँ, वहाँ पे आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।